20-22 वर्ष पहले की बात है। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक यूथ सेमिनार था अंग्रेजी में, नौजवान लोग सब। ये में सेमिनार जब शुरू हुआ तो पहले दिन सब लोग ऐसे गंभीर होकर के बैठे थे, ऐसे देख रहे थे मेरे सामने, ये क्या कहेंगे, हमें क्या सुनाएंगे ये। और लोग इतने सीरियस थे। और मेरा एक नियम है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ श्रोता प्रसन्न होने चाहिए, श्रोताओं के साथ एक प्रकार का सेतु बनना चाहिए, तभी तो आनंद आए। सब लोग ऐसे कड़क होकर के सीरियस होकर के बैठे होंगे तो कैसे बात कर सकते हो आप? थोड़ा इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, डू यू वर्शिप गॉड? पूछा मैंने कि आप लोग भगवान की भक्ति करते हो? 4-5 लोगों ने हाथ ऊपर किए। तो मैंने उनको खड़े करके पूछा, भाई क्यों करते हो आप भक्ति, वाई डू यू वर्शिप गॉड? तो ऐसे ऐसे उत्तर आए। एक ने खड़े होकर के कहा, बिकॉज वी हैव टेम्पल इन अवर होम, क्योंकि हमारे घर में भगवान का मंदिर बना है तो अब जाना पड़ता है उधर। दूसरे ने कहा, क्योंकि मेरे माता पिता कहते हैं। तीसरे ने कहा, मैं इंडिया जब मेरे दादू से बात करता हूँ तो दादू ऐसा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना, तो इसलिए उनको खुश रखने के लिए करता हूँ। चौथे ने कहा, यस वी वर्शिप गॉड बिकॉज वी आर इंडियंस। ऐसे ऐसे उत्तर आए। बिल्कुल सामने एक आदमी बैठा, एक लड़का बैठा था 18-19 साल का, ऐसे देख रहा था मेरे सामने। उसने हाथ ऊपर नहीं किया था डू यू वर्शिप गॉड में, लेकिन मैंने उसको पूछा, डू यू वर्शिप गॉड? तो कहता है, मैंने कहा क्यों? वी आर हैप्पी, हम सुखी हैं। मेरे मस्तिष्क में ऐसा वो लगा, इसके मन में धारणा क्या है कि यदि दुखी हो तो भक्ति करो, सुखी हो तो क्या जरूरत है भक्ति करने की, भगवान को डिस्टर्ब क्यों करें? और उसने सचमुच वो मानता था कि हम सुखी हैं इसलिए हम भक्ति नहीं करते। इसका मतलब भक्ति करने वाले सब लोग दुखी हैं, ये आवश्यक नहीं। लेकिन उस बालक ने ऐसा देखा होगा कि जो भी मंदिर में जाता है कुछ मांगने के लिए ही जाता है। हे भगवान दुकान चला देना, हे भगवान बेटे को ग्रेजुएट बना देना। भगवान कहेंगे तेरे बेटे को पढ़ा पहले, वो दिन भर घूमते रहता है, मैं ग्रेजुएट बनाऊं उसको। हे भगवान बेटी का ब्याह करवा देना। भगवान कहता है मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? हे भगवान बड़े जमाई का प्रमोशन करा देना। हे भगवान सास को 87 वर्ष हुए हैं। अब क्यों हंसे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कमाल की सोचते हो जोधपुर वाले। मैं तो ये कहना चाहता था कि सास को 87 वर्ष हुए हैं, 100 वर्ष पूरे होने देना, और कम पड़े तो हमारे में से ले लेना। कमाल के हो आप सब, कैसा कैसा सोचते हो। तो हम ऐसा लिस्ट बना करके जाते हैं। यहां कहा निष्काम, अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति। अरे भगवान यदि पूछे क्यों आए हो, बस तुम्हें देखने के लिए प्रभु, मन नहीं लग रहा था। नहीं, कभी कभी पति पत्नी में, कभी कभी पति पत्नी में प्रेम हो, नहीं पति पत्नी में प्रेम हो तो कभी कभी, सही है वाक्य रचना। पति ऑफिस से घर पे फोन करता है, वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, और पत्नी को लगता है क्या हुआ, अभी फोन आया, वो एकदम फोन उठाती, क्या हुआ? नहीं बस तुझे देखना था, तुम्हारी याद आ गई, यहाँ ऑफिस में बैठा था, बहुत काम था, तुम्हारी याद आ गई, तुम्हें देखना, देख लिया, बस चलो, जय जय राम।
पत्नी का दिन सुधर जाएगा कि नहीं? उसे लगेगा वाह वाह आज तो भाग खुल गए हमारे। ऐसे भगवान से भी प्रेम हो ना। भगवान कभी पूछे क्यों आ गए, किस लिए आए हो? नहीं बस प्रभु आपकी याद आ गई तो देखा जरा झांकी करके आए खाना की। कितना प्रसन्न होगा प्रभु। और प्रभु प्रसन्न होगा इसका प्रमाण मिलेगा आपके अंतःकरण में जो प्रसन्नता आएगी। अहेतुकी भक्ति और अप्रतिहता भक्ति। अहेतुक्य प्रतिहता। अप्रतिहता शब्द के दो अर्थ विद्वानों ने किए। एक अप्रतिहता का अर्थ है अखंड भक्ति। वेदांत में जिसे कहते हैं तैल धारावत। बड़े डिब्बे में से छोटे पात्र में जब तेल निकालो तो कैसी एक धार होती है, ऐसी भक्ति, कंसिस्टेंट डिवोशन। अधिकतर लोगों की भक्ति पार्ट टाइम एक्टिविटी होती है, फुर्सत में भक्ति करते हैं। या तो कुछ ऐसे समय आते हैं, श्रावण महीना हो, भक्ति की भीड़ लग जाती है। सावन महीना, ओहो हो, शिव शंकर भगवान के मंदिरों में देखो सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती। और श्रावण मास पूरा हुआ, भादों की प्रतिपदा से महादेव, हाँ मैं वो बोलना नहीं चाहता था बहना, अच्छा किया तूने बोल दिया। अब महादेव राह देखते हैं कोई आए। पार्ट टाइम भक्ति। 3 वर्ष में एक महीना जो पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास, ओहो हो, इतनी भक्ति, लोगों को लगता है 3 साल का स्टॉक इकट्ठा कर लो। नहीं चलता। कंसिस्टेंट डिवोशन, अप्रतिहता, निरंतर भक्ति, सतत भक्ति। याद रखना भक्ति प्रेम है। मैं नारद जी के शब्दों में कह रहा हूं, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। और प्रेम कभी टुकड़ों में नहीं होता। कोई पत्नी अपने पति से कहे सुबह 8 से 10 मैं तुम्हारी पत्नी हूं, जो कहना हो कह देना, जो काम करवाना हो कह देना। सुबह 8 से 10 तुम पत्नी हो तो बाकी के 22 घंटे क्या हो? पत्नी कभी पार्ट टाइम हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे परमात्मा की भक्ति पार्ट टाइम। सुबह 7 से 10:30 7 हम भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, बाकी के 23.5 घंटे क्या करते हो? पार्ट टाइम डिवोशन नहीं हो सकता। अहेतुक्य अप्रतिहता, निरंतर भक्ति। और अप्रतिहता का दूसरा अर्थ महापुरुषों ने कहा उत्स्फूर्त भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। अपने आप जो प्रकट हो। प्रेम अपने आप होता है, प्रेम कराया नहीं जाता। किसी से आप नहीं कह सकते कि इसको प्रेम कर। कहने से कभी प्रेम होता है? हो जाता है। भक्ति परमात्मा के प्रति उत्स्फूर्त होनी चाहिए। और वो तभी होगी उत्स्फूर्त जब वो अहेतुकी होगी, निष्काम होगी। तो जब निष्काम होगी उत्स्फूर्त। कुछ लोग भक्ति क्यों करते हैं? जीवन की मुसीबतें दूर। किसी आदमी को व्यवसाय में नुकसान हो रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल तक होता रहा। इधर उधर पूछ के किसी ज्योतिषी के पास गया तो ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि 3 साल से समस्या। उसने कहा हाँ महाराज बिल्कुल सही, 3 साल से। हाँ, शनि की पनौती चल रही है, 7.5। ओ, इसका अर्थ अभी और 4.5 साल। हाँ समस्या तो रहेगी। तो महाराज कुछ करो ना। ये क्या करें?
महाराज ने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कारोबार भी आपका बहुत बड़ा है, तो एक काम करो, महारुद्र याग कराओ, उससे सारी समस्या दूर हो जाएगी। महारुद्र याग, अच्छा अच्छा। महाराज खर्चा कितना आएगा? बस ये कुछ 25-30 लाख। ओ महाराज कुछ सस्ते में, सस्ता चाहिए? हाँ ठीक है, होमात्मक नहीं, अभिषेकात्मक महारुद्र करो। अच्छा वो भी होता है? हाँ। प्रॉब्लम दूर हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। खर्चा 5-7 लाख। ओ जरा ज्यादा है महाराज, अभी जरा प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो उससे कुछ कम में लघुरुद्र कराओ, होमात्मक लघुरुद्र। खर्चा 2-2.5 लाख, जरा ज्यादा है, थोड़ा और कम। ऐसे तो करवा देते, लेकिन ये जरा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। ठीक है, अभिषेकात्मक लघुरुद्र कराओ। अच्छा 11 ब्राह्मण आएंगे, अष्टरुद्र अष्टाध्यायी रुद्री का पाठ करेंगे, अभिषेक करेंगे भोलेनाथ पर। अच्छा हाँ, खर्चा 25-30 हजार। हाँ और कम करिए ना। और कम, शिव पूजन करा दो, अभिषेक। मैं आऊंगा, मेरे साथ में कोई 1-2 ब्राह्मण आएंगे, अभिषेक कर देंगे। अच्छा महाराज खर्चा बस 11,000 सामान के साथ में। महाराज 11 भी ज्यादा है, जरा उससे भी कम में कुछ हो जाए। तो महाराज ने कहा चलो मेरे किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को भेज दूंगा, आप 5,000 दे देना, पूजा करवाएगा। अच्छा लेकिन काम हो जाएगा ना, ये शनि जो नड़ रहा? हाँ हाँ हो जाएगा, चिंता मत कर। लेकिन महाराज 5,000 जरा ज्यादा है। अच्छे दिन होते तो सब कर देते, लेकिन अभी ये समस्या कुछ और। महाराज ने कहा इससे तो कम क्या करें, कोई ब्राह्मण जब आपके वहाँ ऐसा सामान लेकर। एक काम करना, आप भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के नारियल, उसके साथ में, या तो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के शनिवार के दिन नारियल, तेल, काला कपड़ा, काले तिल, ये सब चढ़ा देना। तो ये सब का कितना, 500-700 रुपये में हो जाएगा ये सब मिलकर। 500 रुपये महाराज, उससे कुछ कम? उससे कम क्या करें? एक काम करो, हनुमान जी के मंदिर में जाना, वहां खड़े रह करके हनुमान चालीसा का पाठ कर देना और 11 रुपए का तेल चढ़ा देना। नहीं हनुमान चालीसा तो ठीक है, लेकिन वो 11 रुपए वो नहीं है ना महाराज। अभी क्या महाराज ने कहा 11 भी नहीं है। नहीं महाराज ने कहा जलसा कर, अब शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, अब मौज कर तू। क्या बिगाड़ेगा अब शनि? अब ऐसा व्यक्ति श्री हनुमान जी के पास जाकर पनौती दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करे, वो कैसे करेगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शनि कब जाएगा, शनि कब जाएगा? महावीर विक्रम बजरंगी कुमति नि। होगा कोई उत्साह उसमें? नहीं होगा। वो केवल राह देख रहा है 4.5 साल कब कर पूरे हो जाए। और जिस दिन शनि की पनौती पूरी हुई, उस दिन ये छूटा हनुमान जी से और हनुमान जी छूटे बंद उसका। लेकिन जिसको हनुमान जी के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, वह उसको तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके अंतःकरण से प्रकट होता है। और वो जब हनुमान चालीसा का पाठ करे, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महादेव वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बल
उत्स्फूर्त भक्ति हो, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। अपने अंतःकरण में इच्छा होनी चाहिए मुझे भगवान की भक्ति। कोई क्या थोपेगा भक्ति हम पर, और थोपी हुई भक्ति में आनंद नहीं होता।